हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज के इस वीडियो में हम स्पेलिंग एरर की क्लास लेकर आए हैं। ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी जो हम कवर कर रहे थे उसका एक पार्ट स्पेलिंग एरर का भी है, तो उसमें भी जो मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं जो बहुत बार पूछे गए आपके एग्जाम में, तो उनको हम आज कवर करेंगे। वैसे तो स्पेलिंग एरर की देखो कोई क्लास नहीं बनती है, ना तो कोई बैठा के आपको स्पेलिंग याद करा सकता है। ऐसा कोई क्लास नहीं होता कि आपको बैठाए और स्पेलिंग आपको याद कराए, बट फिर भी एक आइडिया आपको दिया जा सकता है कि स्पेलिंग एरर के देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अगर इन क्वेश्चंस की रिपीटेशन ज्यादा है तो आप एक बार इनको देख सकते हो, इनका अपना नोट्स बना सकते हो। तो मेरे हिसाब से 500 से 700-800 वर्ड्स ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके भूलने के भी चांसेस होते हैं। दो बातें होती है, एक तो प्रोनाउंसिएशन होता है और एक स्पेलिंग होती है। अगर दोनों पे एक साथ जाओगे तो दिक्कत होगी। तो प्रोनाउंसिएशन अगर इधर उधर भी हो रहा है और किसी वजह से आपको स्पेलिंग याद रहती है तो वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि उसकी वजह से आपके नंबर आ जाएंगे। बट प्रोनाउंसिएशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सेलेक्ट होकर कहीं जाते हो और जब आप बातचीत करते हो तो वहां पे आपकी प्रोनाउंसिएशन फिर मायने रखती है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा पार्ट है, आप उसको बाद में भी सही कर सकते हो। लेकिन स्पेलिंग एरर क्या है कि अगर वो सही नहीं हुआ पहले तो वहां आपके नंबर कट जाएंगे। तो पूरे इस वीडियो में मेरा पहले तो मोटिव यही होगा कि आप पहले स्पेलिंग समझ जाओ और स्पेलिंग को सीख लो कि कैसे स्पेलिंग लिखी जाएगी किसी वर्ड की। कोई एक सेट ऑफ पैटर्न नहीं है कि इसी सेट ऑफ पैटर्न से आप स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। मेरा मानना यह है कि आप जो भी अपना तरीका बना लो, उस तरीके से अगर स्पेलिंग आपको याद होती है तो बहुत बेहतर है। मेरा अपना तरीका होता है शब्दों को तोड़ना। कोई भी वर्ड्स अगर लिखा हो, कोई भी वर्ड हो, तो उसको तोड़ लो इस तरीके से ताकि वो एक इमेज फॉर्म में आपके दिमाग में छप जाए और फिर वो स्पेलिंग कभी ना भूले। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी तक आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा कि हर वीडियो में होता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूला करो। वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहला वर्ड जो कि कई बार पूछा गया है मेरे हिसाब से एग्जाम में, और वो है साइकोलॉजी। अगर कोई आपसे कहे कि साइकोलॉजी की स्पेलिंग लिखो, तो देखो साइकोलॉजी के लिए आप लिखोगे PSYCHOLOGY। ये साइकोलॉजी की स्पेलिंग है। बट अब बात आती है कि सर ये याद कैसे रहे, क्योंकि पी तो साइलेंट है पहली बात तो, और अगर इसको याद रखना है गलत ना हो फिर पेपर में तो ये कई तरीके से लिखा रहेगा। तो इसको याद रखने का एक तरीका है देखो, और वो ये है PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी। और इसको आप बोल सकते हो 1 2 3 4। अगर ये इमेज आपके दिमाग में बनती है, इनका नोट्स बना लेना। जब भी मैं ऐसे 10-15 वर्ड्स बताऊं तो इनके नोट्स बनाना। बहुत ही रिपीटेड वर्ड्स होंगे, मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स होंगे ये, तो इनका नोट्स बना लेना। एक बार इमेज बन गई, एक बार आपको ये वर्ड याद हो गए तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। साइकोलॉजी के लिए मैंने बताया PSYCHOLOGY, तो साइकोलॉजी। एक बार एक इमेज फॉर्म बननी चाहिए आपके पास, PSYCHOLOGY। तो इस इमेज फॉर्म में अगर आपके दिमाग में ये चीज बन रही है, अगर आप एक बार आंख बंद करके बोल पा रहे हो, तो समझ लो ये स्पेलिंग आपकी हो गई। अब ये स्पेलिंग आपको नहीं भूलोगी। चलो और कुछ वर्ड मैं लिख रहा हूं, जैसे ACC अगर आपसे बोला जाए, कहा जाए कि ACC से कुछ वर्ड बोलो, तो मैं जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड है जो बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, उनमें सबसे पहला वर्ड है एकोमोडेट। ठीक है, इसके अलावा है एकॉम्प्लिश, फिर है आपका एकॉम्प्लिश, फिर इसके बाद है एक्यूमुलेट, और फिर आप कह सकते हो एक कंपनी। और भी कुछ वर्ड है, लेकिन ये जो 4-5 वर्ड मैंने लिखे हैं, ये 5 वर्ड आपके पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। एकोमोडेट, एकॉम्प्लिश, एक्यूमुलेट और एक कंपनी। अच्छा, ये 5 वर्ड्स क्यों पूछे गए हैं? देखो ये पहले वाले वर्ड में आप देख रहे होगे CC और MM है, CC और MM। बाकी वाले में CC एक M, CC एक M, CC एक M और CC एक M। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और स्पेलिंग एरर की क्लास सोच रहे हो कि पहली क्लास कौन सी होनी चाहिए, तो बिल्कुल यही क्लास होनी चाहिए आपके लिए। और ये 5 वर्ड्स आपको बहुत ध्यान रखने हैं, एकोमोडेट, एकॉम्प्लिश, एक्यूमुलेट और एक कंपनी। एक इमेज फॉर्म में बिल्कुल क्लास ऐसा समझना कि आप क्लास में बैठे हो और इसको सुनते रहना बहुत ध्यान से। तो मैंने कहा कि एकोमोडेट में CC और MM है, बाकी में CC और एक सिंगल M है। स्पेलिंग आपकी एरर यहीं से आएगी, ये CC MM की जगह एक M कर देगा। आप एकोमोडेट की जितनी बार स्पेलिंग एरर देखोगे उतनी बार आपको ये मिलेगा सिंगल C डबल M, CC सिंगल M, सिंगल C सिंगल M, मतलब वो CC MM में ये एरर करेगा। फिर एकॉम्प्लिश में क्या कर देगा, तो यहाँ C की जगह पे S कर देगा। जो एरर आते हैं एकॉम्प्लिश में, यहाँ C की जगह पे S कर देगा। इस वाले एकॉम्प्लिश में M कर देगा, एक्यूमुलेट में M कर देगा, एक कंपनी में M कर देगा। ठीक है, तो समझ गए।
क्यों जब भी डबल एम और सिंगल एम मतलब डबल लेटर जब भी होते हैं किसी वर्ड में तो वहां एरर स्पेलिंग के क्वेश्चन, जो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब समझते हैं इसको। देखो जो एकोमोडेट है इसका नाउन फॉर्म बन जाएगा एकोमोडेशन। एक बात और ध्यान रखना, मैं बहुत ज्यादा मीनिंग पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि स्पेलिंग एरर की क्लास है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। एकोमोडेट का मतलब होता है जगह देना, है ना, किसी चीज के लिए स्पेस देना, जगह देना, या फिर हेल्प करना, ये भी होता है। अगला वर्ड है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी, है ना, जो क्राइम करने में कोई हेल्प करे, अ पर्सन, कोई भी पर्सन जो हेल्प करता है। तो एकम्प्लिस से अपराधी है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन हो जाएगा। फिर एक वर्ड है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब होता है पार्ट ऑफ स्पीच का वर्ब होगा और इसका मतलब होता है टू अचीव। ठीक है, क्या लिखा मैंने? टू अचीव, कोई चीज को प्राप्त करना या टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज को किसी काम को करने में सफल होना। अब देखो अचीव की भी स्पेलिंग आपको बहुत बार पूछी जाएगी। EVE लिखा हुआ है, बहुत ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैं 4 वर्ड और लिख रहा हूं और इन 5 वर्ड को आपको एक साथ ध्यान रखना है। जैसे अचीव लिखा तो मैंने यहाँ लिखा रिसीव, फिर लिखा डिसीव, फिर लिखा कंसीव और फिर लिखा परसीव। अब देखो ये 4 वर्ड लिखे मैंने, रिसीव, डिसीव, कंसीव और परसीव। तो ये चारों वर्ड भी आपको ध्यान रखने। क्या खासियत है? पहले मैंने बोला एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का मतलब कोई चीज को प्राप्त करना, टू अचीव। रिसीव IVE, डिसीव IVE, कंसीव IVE और परसीव में भी IVE, लेकिन अचीव में EVE। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि अचीव, रिसीव, डिसीव, कंसीव, परसीव में अचीव में EVE है और बाकी में सभी में IVE है। क्लियर है? अच्छा, ये जो एकम्प्लिश है इसका नाउन फॉर्म बनता है एकम्प्लिशमेंट। MENT लगा दोगे तो ये नाउन फॉर्म बन जाएगा। इसके अलावा इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी बन सकता है और वो हो सकता है accomplished। ठीक है, तो ये आपकी एडजेक्टिव फॉर्म बन जाएगी। ठीक, तो accomplishment जो है ये नाउन फॉर्म है, MENT लगा दिया। तो accomplishment की भी कई बार स्पेलिंग करेक्शन आएगी, तो फाइनली वो वर्ड किससे बना हुआ है? accomplish से, उसमें MENT लगा दिया तो ये नाउन फॉर्म बन गया। फिर एक वर्ड है accumulate। ये वर्ब है accumulate और इसका मतलब होता है एक टाइम पीरियड के साथ चीजों को इकट्ठा करना। जैसे जैसे टाइम बीत रहा हो और धीरे धीरे कोई चीज आप इकट्ठा कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेट करना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है। नाउन फॉर्म बनाना है, ई हटा दो, TION लगा दो तो एक्यूमुलेशन बन जाएगा, अगर इसका नाउन फॉर्म बनाना तो। फिर हमारे पास एक वर्ड है ए कंपनी, ये भी वर्ब है। ए कंपनी का मतलब क्या होता है? किसी के साथ कहीं जाना, किसी के साथ कहीं होना। ए कंपनी का मतलब होता है किसी के साथ कहीं जाना या किसी के साथ कहीं होना। इसका जो नाउन फॉर्म बनता है वो बनता है एकॉम्पनीमेंट। तो ये ध्यान रखना यहां पे एकॉम्पनीमेंट की स्पेलिंग। क्यों? क्योंकि यहां पे एकॉम्पनी लिखा हुआ है, वाई लगा था, वाई हटा के मैंने आई लगाया है। MENT लगा के तो नाउन बना देंगे। MENT लगाओगे, अगर आप MENT किसी वर्ड में लगाओगे तो नाउन बनेगा, वो तो क्लियर है। लेकिन ध्यान देना यहाँ एकॉम्पनी में वाई हटा के आई लगाया है तो ये बना एकॉम्पनीमेंट। तो कई बार आपके पास इस नाउन की भी स्पेलिंग करेक्शन के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एकॉम्पनीमेंट की स्पेलिंग करेक्शन बताओ। क्लियर हो गया? तो एक कंपनी आपका वर्ब था और एक कंपनीमेंट आपका क्या हो जाएगा? तो यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो, अब हमारे पास एक वर्ड है मुस्टैश। जब भी आप बोलते हो मुस्टैश, ये भी स्पेलिंग आपको कई बार मिलेगी स्पेलिंग एरर में। तो मुस्टैश की स्पेलिंग होती है MOUSTACHE। अब देखो लिखने में तो थोड़ा लगा कि मुस्टैश ऐसे लिख दिया, बोलना होगा, फिर बोलने के टाइम प्रोनाउंसिएशन ऐसी होगी, बट इसकी स्पेलिंग कैसे आ जाए? तो इसे तोड़ दो, MOUSTACHE, MOUSTACHE। तो ये क्या बन गया? मुस्टैक। MOUST जैसे हेडेक बोलते हो, स्टमक बोलते हो, उसी तरह से MOUST एक, तो MOUSTACHE, इससे आपको मुस्टैच की स्पेलिंग नहीं भूलेगी। क्लियर? फिर एक वर्ड है मिसलेनियस। ये भी कई बार आपके पेपर में आता है, मिसलेनियस। ठीक है, अब इसकी स्पेलिंग कैसे ध्यान रहेगी? तो इसको भी तोड़ दो, MISCEANEOUS। तो ये क्या बन गया? मिसलेनियस। अब इसकी भी स्पेलिंग नहीं भूलेगी। कैसे तोड़ा? MISCEANEOUS। अभी एक इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए, ये जो भी मैं लिख रहा हूं इसकी इमेज एक बननी चाहिए, मिसलेनियस। तो मिसलेनियस पेपर में आपके कई बार इसकी भी स्पेलिंग करेक्शन आपको आई हुई है। और एक वर्ड देखो, बहुत ही प्यारा वर्ड है, माकिवेलियन। MACHIAVELLIAN, माकिवेलियन। माकिवेलियन का मतलब होता है कनिंग, यानी कि धूर्त, बहुत ही जो दिमाग से शातिर हो, बहुत ही खुराफाती हो, तो उसको बोलते हो माकिवेलियन। अजीब सा वर्ड है ना? कनिंग आपने सुना होगा, बहुत ही धूर्त है, कनिंग है, बट ये नहीं सुना होगा माकिवेलियन।
तो अगर ये वर्ड नहीं सुना है तो पहले तो ये समझ लो कि पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है और धूर्त इसका मतलब हो गया। अब इसकी स्पेलिंग एरर की अगर बात की जाए कि कैसे आपको ध्यान रहेगा, तो देखो तोड़ो कैसे, माँ की। अब ये ध्यान रखना कि एक एक्स्ट्रा है, बाकी VELLIAN, तो माँ की वेलियन, माँ की माकियावेलियन। अब इसको बोलोगे तो अगर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन पे जाओगे तो उसको बोला जाएगा माकियावेलियन, तो माकियावेलियन, CHIAVELLIAN, माँ की VELLIAN, माकियावेलियन। यहाँ पे एक ए ध्यान रखना, इसको मत भूल जाना, माकियावेलियन मत भूल जाना, माकियावेलियन। क्लियर हो गया? तो आई थिंक आपको इसको माकियावेलियन की स्पेलिंग सही हो गई होगी, मिसलेनियस समझ में आ गया, मुस्टैच समझ में आ गया, ठीक है। और एम से तो कोई वर्ड मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा, मुस्टैच याद आ रहा है, मिसलेनियस आ रहा है, माकियावेलियन याद आ रहा है। चलो, तो ये 3 वर्ड थे जो आपके पास हो गए, और बाकी ये 4-5 वर्ड हो गए। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, ठीक है। अब एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन, अपने कमेंट्स दे देना। वीडियो को एक बार शेयर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो। नेक्स्ट सेशन में अब फिर से हम स्पेलिंग करेक्शन की इस तरह की 10-12 क्लास लाएंगे। अगर आप 200-300 वर्ड्स मेरे साथ कर ले जाते हो, अगर आप इसके नोट्स बनाते हो, तो ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे। एक इमेज फॉर्म में अगर आपके जा रही है बात, क्योंकि मैंने जब भी ऑफलाइन पढ़ाया तब तो बच्चों को समझ में आता था। ऑनलाइन में मुझे नहीं पता कि आप ये इमेज स्पेलिंग करेक्शन किस तरह से बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। तो प्लीज एक बार अपने कमेंट्स बताना इस वीडियो के बाद कि क्या मैं वो बात जो भेजना चाह रहा हूँ आप तक वो पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।